वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिशास्त्रिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चेत्यतिवरो रामो लक्ष्मणस्य महाबल राजा चेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालित दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकरुणा हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तां मारुतात्मज रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिराभीष्ट प्रहर्ता पादवेष्ट सहस्रशः आदयित्वा पुरीं लङ्कां विवासित मैथिलीं समृद्धा स्वगमिष्यामि मेघनां सर्वलक्ष्म्यां। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कविच्छजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले रामचंद्रपति महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। एक नियम है कि कोई व्यवस्थित आदमी अगर हमारे घर आता है तो उसके लिए वैसे ही पवित्र आसन को लगाना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा भगवत चर्चा के रूप में भगवान यदि हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हुआ नहीं है, कथाएं बहुत सुन ली पर वो हृदयस्थ नहीं हुई, कंठस्थ भले हो गई। बात को समझना, बात बारीक है। कंठ में आ गई, हमको याद हो गई, हृदयस्थ नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले और नहीं बीता, उज्जैन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था वेद का अद्भुत, जो 2000 साल पहले तक उज्जैन में और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। पूरी संहिता का कंठस्थ घनपारायण पाठ बिना पोथी के, वेद का एक मंत्र बोलो, घन की विधा में वही मंत्र 14 गुना बड़ा बनता। कितना? और ऐसे हर मंत्र को 14 गुना उन सूत्रों के साथ बड़ा करके और कंठस्थ 2500 मंत्रों का पाठ 25 दिन में पूरा हुआ। उसमें हिंदुस्तान के गजब के वैदिक लोग आए हुए थे। वहां जब मुझे बोलने का मौका आया तो एक बात कही थी उन लोगों के कि वेद को कंठस्थ करना उपलब्धि है पर बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य पहुंच गए ये नहीं है, विद्वता है, पुरस्कृत करने काबिल काम है, अनहोनी घटना है, ये अपनी जगह है। पर जब तक वेद के सार को हम नहीं पकड़ लें तब तक क्या मतलब है? दूध है लेकिन घी नहीं मिला, और वेद का सार है ब्रह्म, उसकी अनुभूति जब तक नहीं हो तो कंठस्थ है, हृदयस्थ नहीं। हालांकि कंठ तक उतरना वेद ये भी बड़ा मुश्किल काम है, पुराण उतर गया बात निकली है।
जिस बालक ने तैयारी की थी उसके गुरु ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें 15 लाख रुपए का खर्चा हुआ और गुरु ने अपने चेले के लिए किया। गुरु हो तो ऐसा, ये तो गुरु तो चेले से दे के ले हृदय, तो हृदय में वो कथा कब पहुंचेगी? नहीं पहुंच पा रही है, बहुत साल हो गए मुझे यहाँ माता पूरी करते रहे और इसीलिए अपने मना कर दिया था और उसके बाद में अगर बीच में नहीं आता है तो ये नाम जी की तो थी पर गजब लोग तो हरगढ़ में जिनको इस मंदिर में आके बैठ कर सुनना चाहिए उनमें भी क्या जिनका संप्रदाय पूरा है, पूरा मार्केट बदल हो, उन्होंने कहा कि खुशी बंद मत करो, वो सुने जिससे मार्केट पूरा सत्य को हर व्यक्ति स्वीकारेगा, सिर्फ उसकी बात जानता हूं मैं। लेकिन वो हृदय में कथा कैसे बसेगी? हृदय में आना ना, आश्रम में आ जाना, कानों से कंठ तक आ गए, थोड़ा और नीचे उतार दो, जाए काम बन जाएगा थोड़ा। तो जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, कथा भगवान का स्वरूप है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, भगवान के चार साक्षात स्वरूप है। कौन कहता भगवान मैंने नहीं देखा, तेरे सामने है, नहीं पहचाने तो गलती किसकी? रामस्य नाम, भगवान का नाम और नामी में कोई फर्क नहीं। आप मन वच और कर्म से, तीनों से एक होकर के भगवान का नाम लो, भगवान तो सामने ही नाम के रूप में कहा। तो नाम लेने में भी कंजूसी का समय नहीं है, समय तो खूब है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रोते गाते, दिक्कत क्या? अजय अकाराजी कहने के दो रात 1:30 बजे तक खोवे, कीर्तन करने के लोग 5 मिनट में पसीना छूट जाए। नहीं, नाम रूप, इसलिए विग्रह गणपति का बैठा अंदर, ये गणपति का की मूर्ति नहीं, गणपति का विग्रह नहीं, स्वयं गणपति है, ये मान्यता बना लो, साक्षात सामने बैठा। लीला भगवान की कथा और भगवान में कोई फर्क नहीं। कथा को किस्सा मान लो तो फिर किस्सा ही है, ठीक है? कथा भगवान का स्वरूप है। एक बात है, 4 महीने रामायण की होती है ना, चलती है। रामायण नाम का कोई ग्रंथ है दुनिया में? है, कौन सी? तुलसी रामायण है वो, उसका नाम रामचरितमानस है, रामायण नहीं। आनंद रामायण रख दिया बाद में नाम लोगों ने रामायण को, और बाकी एक पुराण का अंश है। अध्यात्म रामायण एक पुराण का अंश है। पुराण में जो नाम कथा आई उसको निकाली और उसका नाम दे दिया रामायण। वाल्मीकि ने जो लिखा वो तो रामायण है मानते हो, तो उसका नाम भी रामायण नहीं, प्रचलन में आ गया, अलग बात है। हर साल एक नई अनोखी बात लेकर आता हूं भगवान के पास। नहीं, वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखा है राम कथा के रूप में, उसका नाम है पोलस्य वध। लेकिन इन सबको ग्रंथों को रामायण कहा जाता है जहां जहां राम कथा है। क्यों? राम धन अयन शब्दों को समझना, कथा समझने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं होती। राम धन अयन, अयन माने निवास, और जहां राम का निवास है उसे रामायण कहते हैं। तो कथा रूप में राम का निवास उस चर्चा में है, इसलिए हर पोथी का नाम रामायण है जिसमें राम कथा। भागवत क्या है? भागवत कृष्णायन है, कृष्ण का निवास है। भगवान ने कहा उद्धव से कि मेरा आनंदमय स्वरूप भागवत। ये छोटा मोटा ग्रंथ है, मजाक बना के छोड़
दिया लोगों ने, नहीं बनाया मजाक इसका, उल्लड़ कर दिया। ये कृष्ण का निवास है इस पोथी में। रामस्य नाम रूपम च लीला राम, और भगवान का मंदिर पूरा ये भगवान के साक्षात 4 स्वरूप है। अब ऐसे साक्षात कथारूप परमात्मा को हृदय तक ले जाना है, हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा। क्या से बनेगा? तो बनेगा उसी के नाम से, उसी के नाम के संकीर्तन से। तो कथा के प्रारंभ में सबसे पहले क्या करना? झाड़ू तो निकालनी पड़ेगी। हमने गादी बनाई तो भाई गादी बिछाई, चद्दर बिछाया, प्लास्टिक बिछाया, और उज्जैन से किसी ने गादी भेजी, वो लगाई, ऊपर आसन लगाया, फिर एक आसन मैंने लगाया। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ है, यहाँ व्यास बैठेंगे, जगदीश शर्मा नहीं बैठेगा। और कथा तो व्यास ही कहते हैं, जबरदस्ती तो छाती ठोकते कि मैं कथा कहता हूं। कथा किसी को औकात नहीं है, या तो सुखदेव कथा कहेगा, या फिर तुलसी कहेगा, या व्यास कहेगा। और वो घट में बैठ जाए तो कथा होती है, बाकी तो फिर उल्लड़ होती है। वो अगर घट में बैठ गया तो बोलेगा कौन? बोलो तो जो अंदर बैठा वो तो बोलेगा, और हम छाती ठोक रहे हैं, मैं कहता हूं। कितनी बड़ी भूल में जी रहे हैं लोग। तो आइए पहले हृदय को पवित्र बनाए। जैसे खेती करने वाला आदमी बोवनी से पहले जेठ में, बैसाख में अपने खेत को जोतता है, वो जब खेत तैयार हो जाता है और पानी बरसता है, उसमें बीज बोता है तो फसल उगती है। अगर बिना जोते खेत में बीज बो दो तो, और हमने अभी तक बिना जोते खेत में बीज बोया है, मानते हो इस बात को? मानना पड़ेगी। आइए पहले अपने हृदय रूपी खेत को जोतते हैं, उसके बाद आगे की बात करें। श्री राम जय राम जय जय राम, धरती का सीना चीर दे, हृदय अंदर तक साफ कर दे, ऐसा खुल के मस्ती में झूम के बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कोई भी चीज अगर लेनी है तो उसका कोई महत्व है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो भागवत कहने से पहले उसके महत्व की चर्चा है। इसका महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी प्रशंसा किस बात की। और अगर वो समझ में आ गई तो भागवत में रुचि जागेगी, नहीं तो नहीं जाएगी।
मेड इन जर्मन, ये लिखा किसी पे हो तो वो वस्तु खरीदने की इच्छा होती है नहीं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये वस्तु महत्व की है, उनकी बात है इसमें। तो आखिर भागवत में क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी महत्ता क्या है? 6 अध्याय में इसके महत्व का वर्णन है, लेकिन इसका पहले ही श्लोक पर्याप्त है। 7 दिन चर्चा करो तो पर्याप्त है, 7 महीने चर्चा करो एक ही श्लोक पे तो पर्याप्त है, 7 जिंदगी तक भी अगर चर्चा करो तो भी कम है, ऐसा विचित्र श्लोक है। और एक श्लोक की व्याख्या इतनी हो सकती है तो कौन कहते हैं मैं भागवत को पूरी तरह जानता हूं? दूसरे की तो बात छोड़ो। इंदौर जब मैं कथा कहने गया तो पहले श्लोक की चर्चा चली रही थी और उसके बीच में इस कथा को पूरा करना है, उद्देश्य से उसको समेट करके आगे जब बढ़ा, एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, बोली कथा को इस कॉपी बार भी कर दो तो क्या फर्क पड़ता, नहीं भी करो तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन जहां गोता लगा वहां मोती मिले तो फिर यही ठीक है नहीं? आप इसी श्लोक को पूरा करो। और भगवत कृपा बरसी मेरे हनुमान दादा की, शुरू भी सच्चिदानंद रूपाय जगतोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक से कथा शुरू हुई, इसी पे पूर्णाहुति हुई और मैं घर रोज 4 घंटे। क्या समझाऊं, क्या समझेंगे लोग? जैसे लोग मिले तो बात हो, ठीक है कि नहीं? एक श्लोक पे इतनी लंबी चौड़ी बातें हो सकती है, इतना सार भागवत के 18,000 है। कितने? और हम कहते हैं कि हम तो मैंने ऐसे लोगों को कहा खाती मत खाओ, अपने तो अटैक आ जाएगा हम के चक्कर में। हम कहाँ गए पता ही नहीं चले, कई चले गए, कई विचित्र कथा है। और उस एक श्लोक की थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़े। सच्चिदानंद जगतोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीधे सपाट अगर बात करूं तो सच्चित आनंद जिसका रूप है, जगत को उत्पन्न करना, जगत का पालन करना और जगत का संहार करना उसका काम है। और जो उसके चरणों में प्रणाम करे उसके वो जीवन के तीनों ताप को समाप्त कर देता है। श्री कृष्णाय वयं नमः, खत्म हो गई बात। और कभी विचार करा, सुनने वालों को भी विचार करने की जरूरत है, वक्ता करे कि नहीं करे। सुन रहे हो तो आपको भी विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास ने एक टुक बात कही कि कृष्ण के चरणों में नमन करो, तुम्हारे जीवन के तीनों ताप मिट जाएंगे। मिटे क्या? तो फिर मान कैसे लिया? किसी को रोका हमने? क्यों महाराज झूठ बोलते हो? इतनी बड़ी हिम्मत करी कभी? या तो तीनों ताप मिटा के बताओ और नहीं मिट रहे तो कारण बताओ, ठीक है कि नहीं? हिम्मत करोगे कभी? गुरु जी कौन बोल रहे नहीं? ये समस्या है, यही समस्या है। और जिसने गुरु से भेद किया, कुछ छिपाया, वो कुछ जान नहीं सकता प्यारे, ये बात पक्की मान है। पूछेगी तो फिर सामने वाले के पास दे भी जवाब तो क्या देगा, क्यों देगा? और जो कुछ नहीं जानता वो अपने घर चला जाएगा, दूसरा दल आएगा ही, सीधी सी बात है। और आएगा तो तैयारी करके आएगा। पर हम अपनी जिज्ञासा क्यों माने? कभी पूछा हमने कि इसमें लिखा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो नमन करेगा उसके तीनों ताप मिट जाएंगे। 3 ताप और कौन से?
देहिक, देविक, भौतिक। देहिक माने बीमारियां, इनको माइक की जरूरत नहीं। आदमी 2 फीट पे खड़ा है, उसने बात करनी है, इतना जोर से बोलने की जरूरत क्या है? तो बात करने का मना नहीं कर रहा। गोपाल कृष्ण भगवान की देविक, दूसरा है देविक प्राकृतिक विपदा। आजकल तीर्थों में आ गई। केदार में पहले हो गया, दूसरा हादसा फिर हुआ है अभी वर्तमान में। क्यों? कोई तो कारण है, करके तो हमारी भूल, क्योंकि हमने तीर्थ को तीर्थ रहने नहीं दिया, पर्यटन स्थल बना दिया। घूमने जाते लोग, भगवान के दर्शन करने थोड़ी जाते लोग। उज्जैन में महाकाल में भीड़ बढ़ गई, लोग कहते हैं लोग धर्मात्मा हो गए, गलत बात है। महाकाल लोग में मस्ती मारने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया और चले गए हैं, तो दर्शन भी कर लो। उसी गए हैं, भीड़ में नहीं जा सकते महाकाल लोग घूमो मस्त रहो। अच्छा, वहां सब सुविधा हो गई, खाने की, पीने की, होटल लेना देना, बैठना उठना, सब जगह से सेल्फी लो, आपने लोगों को भेजो, हर जगह हो गया। क्यों प्राकृतिक विपदा? लेकिन उस विपदा से भी निदान मिलेगा तब जब गोविंद के चरणों में नमन होगा, और मिलेगा। और तीसरा है भौतिक सांसारिक चिंताओं का निपटारा हो जाएगा। नहीं हो रहा तो अब इस कारण को ढूंढना चाहिए कि नहीं। ड्यूटी इस कथा में वक्ता की और श्रोता की क्या है? इस विषय में कोई बात करता नहीं करता, मतलब क्या है वो? अब इसके आगे बोलूंगा नहीं तो कथा के वक्ता मेरे खिलाफ हो जाएंगे। यही से ये प्रश्न उठाया कभी हमने, तो हम भी वो नोटल मूर्ति जैसे बैठे रहते हैं पंडित जी के सामने, यही हो गया भी नहीं, अरे जमा खत्म, ऐसे ही होता है। कुछ का कुछ बते जा रहे लोग। अब ये बड़ा कथावाचक नाम है उनका, टीवी पे उनका लाइव आता है, वो आदमी बड़ी उटपटांग बात बोल रहे हैं कि किसी की मृत्यु के 10 दिन बाद जो मुंडन कराते हो, क्या जरूरत है मुंडन कराने की, क्या जरूरत है श्राद्ध करने की, क्या जरूरत है पिंडदान करने की। और एक बात कह रहा है कि किसी ग्रंथ में लिखा हो तो बता दो, मैंने उनको उनके वीडियो के कमेंट में लिखा कल, गरुड़ पुराण उठा के देख लो, आंख फूट गई हो तो दूसरे से पढ़वा लो। उसके प्रेत कल्प में 10वें दिन की क्रिया में वहां मुंडन का आया है, जिक्र विधान आया है। और मेरा गोविंद गीता में कहता है, अध्ययन ही नहीं है, बके जा रहे लोग। गोविंद गीता के पहले अध्याय में बोला, अर्जुन बोला, अधर्मा भी भाव कृष्ण पुरुषंती कुरुस्त्रिया स्त्री सु दुष्टा सु वाटने जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकाय व कुलाना नाम कुलस्तजा वदंती पितरो यशा उत्तम पिंडोदक क्रिया। जो वर्ण शंकर होगा, जिसकी मां कहीं और की बाप गई, वो ये और गई क्रिया, सात पिंड की तर्पण की क्रिया नहीं करेगा। जो आदमी मना कर रहा हो कौन? तो बात कथावाचक है वो। और कल मृदुलकांत शास्त्री वृंदावन ने एक बात बहुत जोरदार कही कि मेरा निवेदन जगतगुरु शंकराचार्य से, बड़े बड़े कथावाचकों से, बड़े बड़े विद्वान और शास्त्रियों से, कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए कमेटी बनाओ कि अनर्गल लोग व्यासपीठ पे नहीं बैठे, जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, कुछ की कुछ बना के जो मन में आया वो बोल दिया। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना सनातन का ये सनातन को रसातल में पहुंचा देंगे, अपने ही करना होगा। आधा दूधा तो पहुंच ही दिया है, किसी के खिलाफ भी कोई भी बोल जाए, कोई कौन रोक तो नहीं है।
व्यासपीठ पे ब्राह्मण ही बैठे, ये नियम क्यों बना? दूसरा भी बैठे तो वो गुना थोड़ी, पर वो बैठे तो सही, लेकिन सावधानी के साथ वो भेंट भी ले सकता। तो जो 1 रुपया भी भेंट जहां से उठाए नहीं, वो कोई भी वो कथा के मुझे कोई दिक्कत नहीं। और अगर भेंट लेनी है तो प्यारे फिर तुझे ब्राह्मण होना जरूरी है, फिर विप्र होना, क्योंकि 6 कर्म ब्राह्मण के, दान देना, दान लेना, दान ब्राह्मण ही ले सकता है। क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है, वैश्य को दान लेने का अधिकार नहीं है। तो अगर अधिकार नहीं और करेगा तो क्या है, पूरा साधन में जाएगा। अपने धर्म का पालन करते हुए वो उपदेश कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रुपया बटोरा जा रहा है तो दिक्कत तो होगी कि नहीं होगी? वो कथा नहीं कह सकता, वो नहीं, सब कह सकते हैं, पर उससे अर्जन नहीं करना है। ये गोपाल कृष्ण की जय हो। अरे मत करो, सीधी बात है। तो लोग कहते हैं हम अपने पास थोड़े लगते, हम तो जो आता है वो कहीं के लगा देते, लेके ही लगाता है। तो ग्रहण तो किया कि नहीं? ग्रहण किया कि नहीं? पर मेरे पास आया और मैंने दान में दिया, दान मैंने दिया, लेकिन लिया भी तो लेने ही करके देखे। कहते कि भीड़ की मुझे कैसा यहाँ कहा था किसी ने कि वो ब्राह्मण ने भी कथा के राम का कहने दो, अगर ज्ञान है तो वो अगर बांट रहा है तो क्या बुरा, पर वो अपने धर्म के रास्ते पर चल के बांटे तो बात समझ में आई। दान लेनी लेना मत ले, कथा के अपना दुपट्टा गले में डाला हुआ, गले में दुपट्टा डाला हुआ ऊपर के कर दिया, करेगा कोई? करेगा? और करे तो बहुत अच्छी बात। और न्यू कहने को तो काल ने कथा गाई है और भगवान शिव ने सुनी प्यारे, कथा कहने का अधिकार किसी एक का नहीं। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान तो समाज में बांटे, कोई बांधना ही नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर के बांटे। तो अब गुरु जी कथा कह रहे थे, गुरु जी को माध्यम बना करके और शिव जी आए और हंस बन करके वहां पक्षी बन के पक्षियों के सभा में बैठ करके कथा सुनी। दादा वहां खड़े खड़े सुन रहे हो, अंदर बैठ के सुन रहे हो? एक बार तो बेटी वाले को फल को डिब्बा करा पड़ेगा हमारा खाना क्या मतलब सब पागल है। हाँ गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कोई बंदा नहीं, पर अपनी मर्यादा में रह करके कोई बात नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, तीनों ताप मिटे तो मानो कि नमन हुआ। और हमने नमन किया, रोज करते हैं, मंदिर में जा करते ही हैं, फिर भी परिणाम तो कहीं ना कहीं उसके फल देने में भेद नहीं है, हमारे नमस्कार में भेद है। हमारे नमस्कार में और नमस्कार करने का तरीका, प्रणाम करने का तरीका, नमन करने का तरीका, भगवान कृष्ण गोविंद ने गीता में कहा कि मन मना भव मद भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु। जो बात पहले कही वो पहले पूरी करनी पड़ेगी, बाद में कही वो मन मना भव। पहले तू मुझ में मन लगा, फिर मात्याजी माम नमस्कुरु, फिर तू मुझे नमन कर। कब? गुरुदेव पहले
कहीं मंदिर में जाते हैं, 1,500 का जूता पैर में है, बाहर मंदिर के बाहर जूता निकालना पड़ता है, तो वो जाके भगवान के सामने माथा तो टेकता है, लेकिन चित्त रहता है, उसका मन रहता है, उस जूते में कोई चोट तो नहीं किया, तो नमस्कार किसको होगा? गलती आएगा। और एक बात कहूं मैं आपसे, भगवान ने आपका धन दौलत, मेवा मामा मिश्री काजू बादाम दाग खाड़क ये कुछ नहीं मांगा, और वो तो कहता कि ये सब मैंने ही दिया तुझे, तेरा है क्या? ये दुनिया में जो वस्तु किसकी? दुनिया के मालिक की। मालिक कौन? हम मालिक है, हमको तो वापरने के लिए दिया उसने, तो उसी की वस्तु उसको चढ़ा के और छाती ठोक रहे हो कि मैंने इतना पुण्य किया। परमात्मा के निमित्त जो लगा है किसका है? एक भक्त कहता है कि तेरी मेहरबानी का ये वो जितना मैं इसको उठाने के काबिल नहीं हूं। सुनना समझना, हे भगवान तेरी कृपा अद्भुत कबों की करी करुणा न देगी देर प्लीज दिन हुए, तेरी कृपा कि मुझे मानव जीवन मिला। निमित्त तो क्या करते, और मैं तेरी कृपा के बोझ के तले दब गया, इतना बोझ उठाने के काबिल तेरे दया ज्यादा कर दी, तो मानव शरीर मिला। ये माना कि अदा की है तूने जिंदगानी, पर है मेरे मालिक मैंने इसकी कदर ही न जानी। हमने इस मानव जीवन की कदर करी? हमने तो रूम से लकड़ी में इसको खपा कर दिया, खत्म कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया बोला। जिसने दिया उसके निमित्त क्या करा हमने? उसके लिए समय निकाला तो भाई? टाइम ही नहीं है। ये माना कि अदा की है तूने जिंदगानी, पर है मेरे मालिक मैंने इसकी कदर ही न जानी। मैं कर्जदार हूं तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल। और एक बात और कहता है वो भक्त कि तमन्ना है, मेरी इच्छा तो है, तमन्ना है कि तेरे चरणों में सर को झुका दे, ये जिंदगी में तेरे चरणों में तो ऐसी इच्छा है। पर ये जगत का बंधन, माया का बंधन, मोह का फंदा मुझे छोड़ता नहीं। तमन्ना है कि तेरे चरणों में सर को झुका के ये जिंदगी में तेरे चरणों में सौंपूं। क्या करा सकते हो? बोलो काजू बादाम कहीं तो सब मेरा, तो अपनी तरफ से कुछ चढ़ाने को है मेरे पास। फूल मिलाओगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी वृक्ष से लेना पड़ेगा, दूसरे का करना। बोलो तो फल लाओगे तो वो भी दूसरे का, जो भी है हमारा तो है नहीं, तो अपना चढ़ाओ अगर चढ़ाने की इच्छा है। और वो एक चीज है जिसको भगवान ने मांग लिया है, मन मना हो, तू अपना मन मुझे दे दे, और वो हमने दी, वही नहीं दिया, बाकी सब दिया। रुपया दिया हमने धार्मिक कार्यों में, फल फूल दिए, प्रसाद बंटवाई, घी तेल दिया भंडारों में, अनाज दिया, सब दिया, मन। और वो कहता है इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। वो भक्त कहता है कि सिवा अश्रु बिंदु के मेरे मालिक में कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। प्रेम के रस से सरोबार ये हृदय में भर जाए, सब आंखें छलकती है, और आंखें उस समय और प्रभु प्रेम में छलक जाए, और एक बूंद भी अगर धरती पे गिर गया, एक बूंद आंसू, सावन चल रहा, अभिषेक हो गया। जो भले 1000 लीटर दूध चढ़ा दो, बेचारा कुछ नहीं होना जाना, एक बूंद में अभिषेक, सीधा कैलाश पहुंच जाएगा वो। कब?
सिवा अश्रु बिंदु के। ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। नमन करना सीखो मेरे। एक का नियम, मंदिर रोज जाते हैं और फिर साल 2 साल 4 साल बाद रोते हुए दिखते हैं कि इतने दिन हो गए भगवान की सेवा करते करते नतीजा, अरे दादा मैंने सेवा का तरीका ही नहीं पूरा अभी, नमन करने का ढंग ही नहीं ढूंढा अभी से। जो परिणाम तो वो कहता है मन मना भव मत भक्तो माध्याजी नाम नमस्करो। किसके चरणों में? कृष्ण के चरणों में वंदन करेगा तो तीनों ताप कटेंगे। हमने किसके चरणों में वंदन किया? कौन कृष्ण? बड़ी गलत फहमी पाले बैठे हैं हम कृष्ण। ये कि क्या 4 कृष्ण का परिचय बताओ आपको। कितने? 4। कृष्णं नारायणं वंदे, भगवान नारायण वैकुंठवासी, उनका नाम भी कृष्ण है। दूसरा कृष्ण, कृष्णं वंदे ब्रजप्रिय, वृंदावन में जो हुआ कृष्ण, जिसको हमने केवल उसी एक को ही माना कृष्ण। दूसरा, तीसरा कृष्णं देवाय वंदे, भगवान व्यास, तीसरा कृष्ण। और चौथा कृष्ण है भगवान कृष्ण का सखा, जिसका नाम है अर्जुन। कृष्णं वंदे प्रथासुतः। अब इन 4 में से कौन सा कृष्ण है जिसके चरणों में वंदन करने से तीनों ताप मिटते हैं? अब गणित गड़बड़ा है कि नहीं गड़बड़ा है? वो है तो ये श्लोक कैसा है? 4 भी नहीं, 5वां ही है। कौन है? तो उसका स्वरूप मैंने बताया तो है क्या? सच्चिदानंद रूपाय। अगर वृंदावन वाले कृष्ण की चर्चा यहाँ होती नमन करने की, तो फिर क्या क्या शब्द आता? मुरलीधर स्वरूपाय, गोपीजन वल्लभाय, यशोदा नंदनाय, पीतांबर धराय, नंद नंदनाय। ये शब्द आते ही नहीं आए क्या? शब्द आया है कि उस कृष्ण का स्वरूप है सत चित आनंद। क्या क्या है मिला हुआ उसमें? पिक्चर है सत चित आनंद। पूर्ण सत्य, पूर्ण चित्त और पूर्ण आनंद जहां है वो कृष्ण है। स्वरूप कैसा भी हो, तो वो कौन है? राम को देखो, जानकी के वियोग में रो रहे हैं, ठीक है? ना में जवाब देते चलो, ठीक है? और भगवान शिव और सती दोनों अगस्त के आश्रम पर राम कथा सुनकर लौट के आ रहे, बालकांड का दृश्य है। और एक नारी वीरा में रोते हुए राम को देखा शिव जी ने, मजा आया। एक की पत्नी गायब है, वो रो रहा है, शिव ने उनको देखा तो मजा आया। दृष्टि अपने। सती ने राम को रोते हुए देखा और भगवान शिव को आनंद में मगन देखा, चक्कर आ गए। तो क्या क्या कर रहे हैं? अगर किसी की पत्नी गायब हो गई, ये खुशी मना रहे, रोम रोम खड़े हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। क्या बोल के नमस्कार किया बोल के? जय सच्चिदानंद। किसको बोला? जोर से बोलो। कृष्ण को बोला कि राम को बोला? तो कृष्ण भी सच्चिदानंद, राम भी, तो दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। जहां ये तीनों चीज मिले वो कृष्ण है, सीधी बात। कृष्ण शब्द की परिभाषा दूसरी है, जो बना दी लोगों ने वो दूसरी है, परिभाषा दूसरी है। कृषि भूवाचको शब्दों नष्ट निवृत्ति वाचक एत्योर एत्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये सुनने को नहीं मिलेगा, ये श्लोक ही सुनने को नहीं मिलेगा। और बोलो,
ये जिस ग्रंथ में से उस ग्रंथ का नाम नहीं जानते लोग। कृषि भूवाचक और कृष्ण में दो शब्द का मेल है। कृष्ण, कृष्ण माने भूमि, धरती। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी कौन है? ये माया। कृष्ण माने माया, ण माने आनंद, आनंद वे ब्रह्म, ब्रह्म और उसकी माया। अभी दो अलग अलग है, कृष्ण अलग है, ण अलग है, दोनों को मिला क्या बनेगा? एत्य और एत्य परब्रह्म, कृष्ण एत्य भी नहीं है। ब्रह्म और माया दोनों मिल जाए तब सृष्टि की रचना। अकेला ब्रह्म कुछ नहीं करता। माया का सहयोग नहीं मिले तो वो कुछ नहीं। एक बात है, शिव का महीना चल रहा है श्रावण, शिव में से एक ही मात्रा हटा दो, क्या बने? शव बने, मुर्दा कुछ कर सकता है? अगर शिव को चेतन बना के रखा है तो किसने? ईमानदारी से बोलना, शिव जीरो है। और इसीलिए संत ने बड़ी सुंदर परिभाषा परमात्मा की थी। लोग कहते परमात्मा जो करता परमात्मा ही करता, उन्होंने कहा कि जो कुछ नहीं करता उसका नाम परमात्मा है। जो, क्योंकि करने का काम माया का है, उसकी आपकी शक्ति का है काम करने का, आदेश उसका होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करे उसी का नाम परमात्मा। शास्त्र बहुत गंभीर है मेरे प्यारे, इसको इतनी उच्छृंखलता में लेने की जरूरत नहीं है। क्या करें? आज का मानव जैसा बन गया, वह बना दिया, या तो बन गया या बना दिया। गंभीरता से इस बातों को जरा देखो, देखना पड़ेगी। और सच्चिदानंद का अर्थ बताऊंगा। राम भी कृष्ण हो गए, गणपति गणपति मंदिर में बैठे हैं। ओम नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षम तत्मसि तुम्हें गणम करतासि तुम्हें गोलम धरतासि तुम्हें गोलम हरतासि तुम्हें सर्वम खलक। आजकल कथाओं में तो संस्कृत गायब हो गई है, जबकि बिना देव वाणी के देव की चर्चा करना अपराध है। अच्छा, अध्ययन हो तो करे क्या करे? गुरु के पास गया हो तो करे क्या करे? और इन अथर्वशीर्ष में अथर्ववेद का मंत्र है, अथर्ववेद का स्तोत्र है गणपति का, जिसमें गणपति को ब्रह्म की व्याख्या में प्रमाणित किया गया है। ओम गणपति की सूंड सहित एक बार जरा नजर भर के देख तो लो, रोज दर्शन करते हो, पूरा ओम झलक के सामने आ जाएगा। लोग भगवान का दर्शन थोड़ी करते हैं, जाते हैं माथा टेकते हैं, परंपरा है इसलिए करके चले जाते हैं। जरा नजर भर के देखो यार, जिस तरीके से उनकी सूंड का जो आकार और चित्र है, और जिस तरीके से गणेश जी की आकृति है, उस आकृति को देखो तो पूरा ओम दिख रहा है कि नहीं? गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम अनुस्वार ज्ञान रूपम बिंदु उत्तर रूपम। ओम मां और अनुस्वार हो गया कि नहीं? ओम तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम सूर्य, तुम चंद्रमा, तुम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोमा गणादेव उच्चार्य। कौन है तुम? गणपति। क्या समझ रहे हो गणपति को? शिव जी का बेटा। अगर इस परिभाषा में देखो तो शिव का भी बाप है। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र। लो अब शिव कहां है? तू वायु, तू अग्नि, तू सूर्य, तू चंद्रमा, तू ब्रह्मा, तू विष्णु, तू रुद्र। असर बोल रहा। एक आध काम करो, कभी एक साल गणपति की कथा रखो, भागवत तो खूब हो गए। अथर्वशीर्ष पे ही बोलते, वेद को कथा के रूप में डालने का प्रयास करो।
तो इतना जटिल है कि पर्दे लगा कथा करते हैं। समझ में नहीं आया उसको सुनाने से क्या फायदा। अद्भुत। तो गणपति के लिए आया है गणपति अखंड में सच्चिदानंदो अद्वितीयो अस्ति। ठीक है, अद्वितीय लेकिन कैसा है? सच्चित है। तो गणपति के कौन हो गया? कृष्ण हो गया कि नहीं? और ब्रह्मवेद पुराण में कृष्ण का ही अवतार गणेश को माना गया है। ब्रह्मवेद पुराण को भी पढ़ के देखो। ब्रह्मवेद पुराण में श्री कृष्ण का अवतार गणेश है। पार्वती ने तब किया था तो भगवान कृष्ण के लिए, और कृष्ण से वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए, और वही पुत्र के रूप में आया, और शनि की दृष्टि से उनका मस्तक खंडित हुआ और गणेश गणेश मस्तक लगाया गया। ये ब्रह्मवेद पुराण में कथा है। और शिव कौन है? शिव कौन? तो रामचरित मानस उत्तरकांड का 107 नंबर दोहा से भी खोलो, नोट करो। नहीं तो मैं गप मार के चला जाऊंगा, किसी भी ग्रंथ का नाम बता दूंगा, कोई समय नंबर बता दूंगा, क्या कर लोगे? मैंने आता हूँ घर जाकर तुम करने वाला कुछ हो ही नहीं। दोहा नंबर 107 उत्तरकांड रुद्राष्टक है। नमामि शमीकान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। इस रुद्राष्टक में एक जगह आया सदा सज्जनानंददाता दाता है। तो ये कौन है? शिव। वो भी सच्चिदानंद, राम भी सच्चिदानंद, गणेश भी सच्चिदानंद, और भगवती जगदम्बा दुर्गा के 1000 नाम की जो नामावली है उसमें एक नाम आया है सच्चिदानंद स्वरूपिणी। तो भगवती भी तब तो वही ब्रह्म सब में विराजमान है, आकार अलग अलग है, लेकिन हमको पकड़ना क्या है? सबके आनंद। और जिनमें 3 मिले हमने उनको अवतार माना। 24 जगह मिले। कितनी जगह? कहां मिले? तो नरसिंह आधा शेर आधा, उसमें हमें तीनों चीज मिली तो हमने उसको भगवान माना कि नहीं माना? बोलो। हैगिरी और घोड़ा, लेकिन वो तो घोड़े में तीनों चीज पूर्ण रूप में मिली, हमने उस घोड़े को भगवान माना कि नहीं माना? बोलो। वामन एक ठिगना बोना बच्चा, लेकिन वो बच्चे में ये तीनों आइटम मिले, सदमी चिदमी आनंद भी, माना कि नहीं माना? मुझमें और आप में मिले तो फिर मैं कौन और आप कौन? तो जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि तुझमें भी वो सच्चिदानंद है, मुझमें भी, लेकिन पहचान नहीं हुई, अनुभव में नहीं आया। और उन्होंने कहा दिया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरे साथ जाओगे तो कभी कभी बन जाओगे, नहीं गाओगे तो जो हो ही रह जाओ। बोलो क्या करना? जीव शिव बने अगर ये चाहते हो तो मेरे साथ। मैं गा रहा हूं तो मैं तो हो ही जाऊंगा पक्का। आप नहीं गाओगे तो मेरे साथ गाओ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं भी वही हूं, लेकिन मैंने अपने आप को जाना नहीं। जो अगर जान लेता तो कहीं ढूंढने की जाने की जरूरत।
फिर पेपर में खबर थोड़ी आती कि हमारे गांव के भी 6 लोग फंसे हुए हैं केदार में, तो केदार खुद हमारे पास नहीं होता। मुझसे लोग पूछते गुरु जी आप तो सब लोग तीर्थ हो जाए होंगे, मैंने कहा मैं कहीं गए। अच्छा वास्तविकता है कहीं गए, जाओगे कोई गारंटी भी नहीं। आपको कोई गारंटी नहीं, और चला गया तो लौट के आऊंगा इस बात की कोई गारंटी। कैलाश को जब मैंने देखा सबसे पहले टीवी मानसरोवर कैलाश, ऐसा लगा 5000 फीट का बड़ा शिवलिंग, कैलाश शिव भगवान शिव है। और वो दृश्य देखते ही रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे एक निवेदन वही बैठे बैठे किया टीवी के सामने कि हे भोलेनाथ, हे कैलाशवासी, हे बटध्वज, पहली बात तो मैं नहीं आऊं वो बात ठीक, पर अगर तेने बुलाया तो फिर वही रख देना, मुझे लौट के आने मत देना। तो जो मेरे पास बैठा था उसने कहा गुरु जी भाई रख लेना, मतलब नहीं मर जाओगे। हमने कहा मरने का नहीं बोला, मैं जिंदा तो वहां भी रहूंगा, मरने क्या जरूरत है। पर फिर इस संसार में फिर से कीचड़ में घुसने की जरूरत क्या है। गया आया फिर दलदल में फंस गया, मैं समय रह गया। आजकल तो लोग औपचारिकता में तीर्थ जाते हैं, एक बार जाना है, एक बार जाना, लेकिन भगवान के द्वार पर जाके लौट के आना, बड़ी बड़ी बातें करता हूं, लौट के आना, द्वार पे होकर लौट के आना। अरे उस द्वार में घुसने की बात करो जो जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन मैं मरना नहीं, जीवन तो लंबा चले, पर कैलाश पर जाने के बाद फिर क्या बचता है। उस कैलाशवासी के सानिध्य का लाभ मिले वो ज्यादा बेहतर है। क्या करेंगे यहाँ लोग आके, अरे यहाँ तो भाई देर देर लकड़ी से पाला पड़ जाएगा। मैंने अपने गुरु जी को सन्यास से मना कर दिया, मेरी सारी कोशिश कर दी थी, आज 15 साल हो जाते मुझे सन्यासी हुए। और ओंकारेश्वर अन्नपूर्णा मंदिर मार्कंडेय योगाश्रम के आश्रम का मैं अभी बहन तो होता, महामंडल को होता, लेकिन एक कारण रहा, मैंने गुरु जी को मना कर दिया कि गुरु आगे का पालन करना चाहिए। पर मैंने कहा गुरु जी मैं संन्यास नहीं लूंगा, हाँ कर दी थी, पर मैंने कहा आप नहीं लूंगा। क्यों? उनकी योजना है कि मुझे उस गाड़ी पे बिठा के वो हिमालय चले जाए। तो क्यों? हमने कहा कि एक दिन गुरु के सानिध्य में साधना करने में घर छोड़ के जाऊं, परिवार छोड़ के जाऊं, वो गुरु मुझे छोड़कर अपनी तपस्या में लीन हो जाए, तो फिर यहाँ तो आज घर पे हूं तो एक डिब्बा तेल लाऊं तो 4 महीने चलता है, माँ 4 डिब्बे रोज चाहिए, ये माता बच्ची कैसी भंडारा चलता है नहीं, रोज का अनफेयर चलता, तो और ज्यादा कीचड़ में उतर जाऊं मैं, ये ठीक है। छोटा है ये ठीक है, बड़े में बदलत क्या फायदा। ये तो आज 15 साल हो जाते संन्यास दीक्षा की तारीख 14 जनवरी संक्रांति माघ कुंभ में, कुंभ था अर्ध कुंभ था, पक्का हो गया तारीख तय। गुरु महामंडल अभिषेक साथ के साथ कौन कथा कैसी कथा का एक कथा तो सब बात उतरी हो जाए। पर मैं इस शर्त पे संन्यास लूं कि आप जहां जाओगे वहां तो बात करो, आप मुझे आश्रम सौंप दो, जवाबदारी सौंप दो और मैं फिर कीचड़ में घस जाऊं, इससे यही बढ़िया है। यहाँ 5-10-15 हजार रुपया महीना निकल जाता है, वहां 15 लाख रुपया चाहिए जब जाके हमसे चले, ये माता बच्ची बड़ी हो जाएगी कि नहीं करेगा। और संन्यास के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक में अपना सब कुछ न्यास कर दो तो घर पे संन्यास है, क्या दिक्कत क्या है। और अगर ये नहीं हो तो वहां भी सच्चिदानंद रूपाय जगतोपत्यादि हेतवे तामत्रय ज्ञानाय श्री कृष्णाय
पड़ेगा, चित्त को समझना पड़ेगा, आनंद को। सत्य क्या है? हमने कहा हम जो बोले वो सत्य बोले, सत्य है। सत्य को समझना, भगवान सत्यनारायण कथा खूब हुई, खूब हुई, खूब होती है आज भी। लेकिन वो पूजा करके 5 अध्याय का पाठ हो जाए, लोग मान लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। काम शुरू नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ। संकल्प लिया है सत्य का, पूरा पूरा तो आप करेंगे। और हमने जो लक्ष्मण रमणा करा, हमारी मान तो लगी बात है, तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। जबकि उस कथा में एक बात लिखी है, बारीकी से पकड़ना चाहिए आदमी। जहां भी आया केवल पूजन तक बात नहीं है, सत्यस्य व्रतम आचरे। अब ये बात किसने बुद्धिमान तुझे बैठने के ऊपर समझ नहीं होंगे कि लेना क्या चाह रहा है, पुराण का रचयिता क्या बोलना चाह रहा है। सत्यस्य व्रतम, आपके आचरण में सत्य होना चाहिए। सत्य व्रत है, पूजन नहीं। और बारीकी में अगर चला जाऊं तो उसमें पूजन सामग्री की लिस्ट है कथा में। मैं लिस्ट बनाऊंगा दूसरी तरह की, उसमें लिस्ट है दूसरी तरह की। मैं तो लिखूंगा नजर दो, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, सुपारी, इत्र, काजू, बादाम, दाल, मिश्री, ये सब लिखूंगा। लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, अगरबत्ती, धूपबत्ती, घी, शहद, शक्कर, दूध, दही, दरोग, ये सब लिखूंगा। लेकिन नारद ने पूछा भगवान से, भगवान ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। 4 आइटम है खाली। कितने? भगवान सत्यनारायण के व्रत में कितनी चीजों की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा वो सामान मतलब जो पंडित जी लिखे उससे देव पूजन होगा, पर सत्य के व्रत का पालन करने के लिए 4 सामग्री की जरूरत है। वो हम कभी लाए। रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। हम केला उठा लिए। रंबा माने केल, फल माने केला। यहां कहा जा रहा है कि इन 4 वस्तुओं का गुण धर्म अपने जीवन में उतारो। वस्तु हो के नहीं हो। केले का एक गुण है वो निष्काम बनाता है, कामनाएं समाप्त करता है, प्रयोग है इसका। तो जब तक कामनाएं हैं तब तक सत्य का पालन नहीं कर सकते। अपनी कामना को पूरा करने के लिए कभी न कभी असत्य के मार्ग पर हमारा पैर फिसलेगा ही। ये बोला केला निष्कामता की ओर हमारा दर्शन ले जाता है। घृतम घी, घी बल का प्रतीक है, ठीक है। जब तक आत्मबल मजबूत नहीं होगा, अगर वो जीवन में संकट आया, कोई दुख आया, कोई विपत्ति आई, और आत्मबल अगर मजबूत नहीं है तो आदमी डोल जाएगा कि डोल जाएगा। क्षीरम, क्षीर वाला दूध, दूध में पानी मिला दिया, अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता सिवाय हंस के। दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। सत्य असत्य का विवेक जागृत हो, ये मान्यता दृढ़ हो जाए कि सत्य परमात्मा ही है, संसार असार है। ये संसार की वस्तु से हो रहेगा। और चौथा गोधूमस्य चूर्णकम, हमने कर दिया गेहूं का आटा। गो मन इंद्रियां, इंद्रियां मन के वश में, मन बुद्धि के वश में हो। चूर्णकम इंद्रियों का मर्दन। अगर इंद्रियां प्रबल होगी, विषय प्रबल होंगे, तो उन विषय वासना को भोगने के चक्कर में असत्य का सहारा लोगे कि नहीं लोगे, ईमानदारी से बोलो। और अगर ये चारों नहीं है तो एक चीज की जरूरत, अब आवे शादी पूर्ण।
चावल में एक विशेषता है कि साल जब तक है, छिलका चढ़ा चावल है, जमीन में गाड़ोगे तो उगेगा, छिलका निकाल के फिर गाड़ो तो उगेगा। तो जिसके छिलके उतर गए विकारों के, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या, ये जिसके जीवन में समाप्त हो गए, क्या बन गया? वो भाट बन गया। भाट बने भक्त बन गया। तो भक्त भगवान को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? सत क्या है? बहुत छोटी बड़ी व्याख्या कर दी है हमने। संसार में जो कुछ है वो सत्य नहीं है। जो इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है वो सत्य नहीं है। विद्धि माया मनो में, ये माया का विलास मात्र है, लेकिन ये नहीं। किसका है? माया। मां मने नहीं, या मने है। संस्कृत में मां शब्द का अर्थ है नहीं, या मने है। दोनों को मिला तो माया, तो दोनों शब्दों को मिलाओगे तो नहीं है, जो है ही नहीं उसको है मान करके हमने अपने जीवन में लिया है, जो है ही नहीं। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्व्याकरणानिधि नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमय। तो वे सत्य क्या है? भगवान एक बात कहते हैं कि जो समाप्त होगा कभी भी, वो सत्य नहीं है। अब ये शरीर समाप्त होगा, घर समाप्त होगा, नगर समाप्त होगा, धरती समाप्त होगी, ब्रह्मांड समाप्त होगा, ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मा भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो वहां सब तो सत्य ही। लेकिन जिसने ब्रह्मा को बनाया, क्या नाम है उसका? मैं भूल गया, कथावाचक बैठा है, जब भूल जाओ तो याद दिलाने वाला है। क्या नाम है उसका जिसने ब्रह्मा को बनाया? नारायण। नारायण शब्द का मतलब नार मने प्रकृति के तत्व, अयन मने निवास। जिसकी कण कण में सत्ता है उसे नारायण कहते हैं। जिसकी कण कण में सत्ता है उसे नारायण कहते हैं। तो वो था भी, है भी, रहेगा भी, तो सत्य है। इसलिए नारायण ही सत्य है, सत्य ही आई। सत्यनारायण भगवान कथा समझ में न्यास शुरू होती है। सुनी कभी ऐसी कोई बैठा? हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो पुराने विद्वान थे, दिमाग को पैदल नहीं थे, जो 18 पुराणों में से 5 अध्याय निकाल के हमारे सामने रखते हैं, कोई समझ लेना तो 18 पुराणों की कथा हो जाएगी। वो कथा क्या मतलब निकल गया? सिवाय मोर भोग के और कोई लक्ष्य नहीं रहा उसका। चले कितना अध्याय हो गया? 3 बार चला हो गया। ये हो गया नहीं हो गया? और जो सुनने बैठा है, जिसके हाथ में घंटी डंका है, उसको कोई मतलब नहीं कथा से। तब पुराण देवा खंडे वन में टॉपिक यही हो गया कि नहीं? पुराण को पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम के तरीके से समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद रूपाय जगतोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। नैमिषारण्य सूर्य जी के सामने सोनक आदि ऋषि बैठे हो। भगवान सत्यनारायण कथा में एक बात और याद आई। कितने ऋषि थे? बोलो तो। 88 ऐसा कहते हैं लोग, जबकि उस मूल में क्या लिखा? जो पुराण का मूल श्लोक है, एक बार नैमिषारण्य ऋषि सोनका गया। सोनक आदि संख्या है, तो फिर 88 के कौन है? व्यास जी ने वो संख्या नहीं लिखी। क्या लिखा? सोनक आदि। आदि मैंने कितने थे मुझे नहीं मालूम, और भीड़ गिनी नहीं जाती है। अंदाजा लगा सकता आदमी
संख्या का अंदाज लगाना होगा। किसी ने अंदाज लगाया इतिहास दे जाए, उसने पोथी में ठोक मार ले। अरे कभी सोचो तो कि जब 88,000 ऋषि थे और सूर्य अकेले बोलने वाले थे, 88,000 का पांडाल कितना बड़ा, तो उनकी आवाज आखिरी आदमी तक पहुंची कैसे? उस समय माइक था क्या? आज 50 आदमी में अपनी बात वक्ता नहीं रख पा रहा बिना माइक किए, तो उस समय मानो ताकत बहुत थी, तो बहुत थी तो कितनी? उसका भी तो आंकड़ा हो 1000 आदमी तक, 2000 आदमी तक, 3000 आदमी तक, 5000 आदमी तक। कितना संख्या का कोई प्रमाण नहीं मिला, और जिसने ढूंढा हो धन्यवाद का पात्र, उसका मना भी नहीं। तो किसी ने लिखा तो कैसे कैसे उठाया होगा। एक दाने के इशारे ने विशेष कौन था, और 18 ही पुराण की कथा जल्दी चढ़ा के बैठ गया। डरो मत, चढ़ा जहाँ रख दोगे वहां से भगवान को चढ़ गया। अरे बैठ जाओ, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब सिग्नल कटता है टीवी का, तो छतरी को ठीक करने का रास्ता ही है। बना बनाया कुछ है नहीं, कहीं से आता है प्रसार हो जाता है, नहीं आए तो फिर से जोड़ना तो पड़ेगा। रटा रटाया तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो कहीं से कोई बात जबरदस्त प्रसारित हो रही है, उसमें कोई खलल डाल दे, तो टीवी में बढ़िया कार्यक्रम हमारा मन पसंद एपिसोड आ रहा हो, और उसमें अगर मान लो 9 सिग्नल आ जाए तो ऐसी इच्छा हो सामने अगर होता तो रफड़ा देता ठीक है। सामने अगर सिग्नल काटता वाला होता तो रफड़ देता ठीक है। तो ऐसा सिग्नल कटता है। अच्छा, ये तो सार्वजनिक मामला है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ा बाजार है, थोड़ा बहुत भी रोक नहीं सकता इसको, और फिर भी भगवान की दया से यहाँ जो बड़ा था वो तो धीरे धीरे निकला। तो खूब लोग ऐसा मानते हैं महाराज मुझे दुश्मनी थोड़ी मेरी आपसे, मेरे गुरु ने मुझ में कुछ भरा है और आपने मुझे बुलाया है। पूरा उधेड़ के जाना चाहता हूं, मेरा वातावरण आप दो, बहुत कुछ है, वो नहीं है मेरे पास में जो हल्का है। समझते हैं? और भारी है, गरिष्ठ है, तो उसको बचाने के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। बड़ी गजब कथाएं, एक मिनट को इसमें उसको नहीं बैठे, इसमें ये क्या चाहिए? दीपक। हम दीपक से आगे भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, मुझे ये समझ नहीं आया। लगना चाहिए, पर वो दीपक अगर कथा में विघ्न कर दे तो नहीं भी लगे तो चलेगा। कई बार कहा मैंने औपचारिकताओं से जरा दूर हट जाओ। मुझसे किसी ने पूछा था गुरु जी माँ की व्यवस्था क्या है, तो कथा हो तो हमने कहा प्रसाद आती है तो बढ़ जाती है, धीरे राम जी की आज्ञा दीपक लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा लक्ष्य कथा कहना था। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आपसे, परीक्षित जब गंगा किनारे बैठा, घी का डब्बा ले गया दीपक लगाने, तो कपाल लेके क्या अगरबत्ती का बड़ा फूला लेके
बोलो तो फिर क्यों जबरदस्ती पुछड़ा पकड़ के दौड़ रहे हो? हाँ, अगर ये है लगना चाहिए, दीपक साक्षी है, अपनी जगह ठीक है, अनुष्ठान है तो कथा की शुरुआत से पहले ही इतनी व्यवस्था उसकी कर दो कि वो आरती तक चले, नहीं बीच में जयराम जी की हो जाए तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी, अब हमारा कोई दोष नहीं, ठीक है नहीं? पर उस लड़ी को उड़ा दे वो धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। बात को समझना, बड़ी बारीक बात बोलता हूं। कहां था मैं? बुलाया तुमने है याद भी तुम्हें दिलाओ। अच्छा एक बात है, जो जो गड़बड़ करे सजा किसको? तो तुमने मुझे जहां छोड़ा था तुमको तो याद ही होगा, तो सिग्नल गया, चढ़ाओ छत पे किसी को, थोड़ा इधर कर इधर कर इधर कर, भोपाल करने भगवान की 88,000 सोची से सोनको ने पूछा कि महाराज इहो घोरे कलो प्रायो जीवाच असुरताम गत क्लेशाक्रांतस्य यस्येव शोधने किं परायणम्। हे महाराज, इस कलिकाल के समय के चलते लोगों में तमोगुण की वृद्धि हो रही है। आज एक है कि नहीं है? और तमोगुण के चलते इतना स्वार्थी हो गया कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जो ना करना चाहिए वो भी, तो वो दुष्कर्म कर रहा। और सिद्धांत ये है कि जैसा जो करेगा वैसे ही फल उसके जीवन में, अगर दुष्कर्म करेगा तो दुख आएगा, सत्कर्म करेगा तो सुख आएगा। कर रहा दुष्कर्म है तो क्या आएगा? और उसी दुख से हर प्राणी आक्रांत है कि नहीं? बोलो दुनिया में कोई सुखी नजर आता? एक भी दिखा कोई? हर आदमी किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है, किसी संताप से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वो तामसिक वृत्ति के चलते कर्म शुद्ध नहीं है। मानता है कि मैं बड़ा सावधानी से कर्म करता हूं, लेकिन होता अक्सर ऐसा नहीं है। लेकिन वो सोनकानिक ऋषियों ने सोचा कि बाप रे ये सब कर रहे हैं, अनजाने में जो कुछ चल रहा है, इनको इससे मुक्त होने का कोई उपाय भी होगा कि नहीं? क्लेश आक्रांत से शोधने की परायण भगवान, उसके हृदय की शुद्धि कैसे हो? उसमें तमोगुण समाप्त हो और सतोगुण का उत्थान कैसे हो? हमें वो तरीका बताओ कि जब मन शुद्ध होगा, जब अंदर हृदय में सात्विकता आएगी तो विचार शुद्ध हो जाएगा, और विचार शुद्ध हो जाएगा तो कर्म शुद्ध हो जाएगा, और कर्म शुद्ध हो जाएगा तो फल। बोलो तो कर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक सुख की उम्मीद मत। मुझसे कर्म रखो, डॉक्टर ने पूछा कि गुरुजी परमात्मा तो माँ है, हजारों माँ के मुकाबले एक माँ है, तो उसके सामने इतना गर्व, इतनी हिंसा हो और वो कुछ नहीं करे, ये तो न्याय नहीं। हमने कहा श्रीमान, उसका ही एक संविधान है, उस संविधान में कर्म प्रधान विप्र की राखा जो जस करे का साधु संतों की हत्या हो जाए, अच्छे लोगों को कष्ट हो। तो ये कई बार जब अवतार हुआ उसके पहले वही है, तो हमने कहा कि एक जन्म का सौदा नहीं प्यारे, अवश्य में वो प्रथम कर्मम शुभाशुभम। 1 करोड़ जन्म पहले भी अगर कोई दुष्कर्म है तो उसका भी परिणाम इस जन्म में भोगना पड़ सकता है, और जब तक उसका निपटारा नहीं हो तब तक वो कुछ नहीं करता मेरे पास। दूसरा, माँ अपने बच्चे को सजा नहीं देती अगर गलत काम करे, देती कि नहीं देती? तुम कह रहे हो वो भी माँ है,
तो तुमने कुछ गलत किया है तो फिर खाओ जाकर। दिक्कत क्या, खाना पड़ेगा कि नहीं? और वही हो रहा, हम अपना ही भोग रहे हैं, उस पर दोष लगाने की जरूरत, अपना ही भोग रहे। किसी के पास कुछ नहीं लेकिन मस्ती में जी रहा है, किसी के पास सब कुछ लेकिन फिर भी रो रहा है। देख रहे हो कि नहीं? किसी के पास कुछ नहीं है पर मौज है। अपने आप को थोड़ा तोड़ो, दूसरे को तोड़ने की जरूरत है नहीं, अपने आप को ही तोड़ लो बस पर्याप्त। हमने दूसरे को ही तोड़ा है, अपने को तो तोड़ने की जरूरत समझी नहीं। हम तो वैसे ही वजनदार हैं, ऐसा हमने मान रखा है, वास्तव में है नहीं। उन्होंने चिंता की महाराज, और श्रीमद् भागवत की पूरी कथा में एक ही बात नक्की है कि इस कथा में वो उपाय दिए गए हैं जिससे हमारे विचारों में शुद्धि हो, हमारे विचारों में परिवर्तन हो, हमारे विचारों में उन्नति। अगर वो नहीं हुई तो कथा कहीं